बुलेटिन में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। जमानत खारिज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। 4 सफ़ों का तहरीरी फैसला जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा। फैसले में कहा गया, ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। फैसले के बाद वकील ने कहा, अलकादिर केस के सिवा बानी की रिहाई में अब कोई रुकावट नहीं। तमाम इमरान खान साहब के केसेस जमीन बोझ हो जाएंगे, रिलीज है उनकी मैच्योर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमों में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं, साइफर, तोशाखाना और इद्दत केस पर फैसला आ गया, अब सिर्फ अलकादिर केस रह गया, फिर बानी की रिहाई हो सकती है। साइफर हुआ, तोशाखाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है, उस एक केस में सुनवाई हो जाए। तमाम इमरान खान साहब के केसेस जमीन बोझ हो जाएंगे, रिलीज है उनकी, वो मैच्योर हो जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 8 मुकदमों में जमानत का फैसला सुनाया। समाअत से पहले 3 रुकनी बेंच तब्दील कर दिया गया। बेंच में जस्टिस गुल हसन की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। मुख्तसर तहरीरी फैसले में बताया गया, बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत की। फैसले में करार दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। वकील सलमान सफदर कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होते ही 15 मिनट में अलकादिर केस भी जमी बोझ हो जाएगा। 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली। अलकादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है। 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं। जिस दिन बानी पीटीआई की जमानत का 4 सफ़ों का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। 9 मई का बयानिया आज खुलकर सामने आ गया। कौम को खुशखबरी देता हूँ, फतह करीब है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये आखिरी मुकदमे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की जमानत हो गई। अब एक मुकदमा रह गया। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी समाअत भी जल्द करेगी। के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में हिम्मत है इंसाफ देने की। बेलें हुई हैं इमरान खान साहब की 9 मई के केसों में। 9 मई का जो पूरा बयानिया था वो खुलकर कौम के सामने आ गया। ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस झूठे बयानिए को तार तार करते रहेंगे। फतह हमारे सामने खड़ी है। जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि मुल्जिम बरी हो गया। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए, जमानत और बरियत में फर्क होता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, 9 मई के मुकदमात का ट्रायल जारी है। कौम जानती है 9 मई के वाकयात की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित न कर सके। की जा रही है, शादियाने बजाए जा रहे हैं एक बेल के ऊपर। इनको फर्क शायद नहीं पता कि बेल में और बरियत में बहुत फर्क होता है। आपको टेक्निकलिटी में एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है। उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई के केस ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीआई की मनसूबाबंदी करके गए, क्या आज आप बरी हो गए? इसका जवाब है नहीं। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, वो अंडर कस्टडी हैं। 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा हो चुकी, कैद है। बेल से फर्क कोई नहीं पड़ता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। डीजीआईएसपीआर ने फील्ड मार्शल के सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है, 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा।
آرمی چیف نے برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں دیا. تحریک انصاف, بانی پی ٹی آئی اور معافی کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے صحافیوں سے گفتگو میں واضح کر دیا. ترجمان پاک فوج نے کہا سہیل وڑائچ کی جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا. سہیل وڑائچ نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آرمی چیف کی تقریب میں شرکت کی. وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصویریں بنوائی. سہیل وڑائچ سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا برسلز میں آرمی چیف نے نہ پی ٹی آئی کا کوئی ذکر کیا نہ ہی معافی کا ذکر ہوا. فوج کا 9 مئی پر موقف پہلے دن سے ایک ہی. کراچی کی مصروف ترین شاہراہ ایم اے جناح روڈ پر پٹاخے کے گودام میں دھماکہ, 2 افراد جاں بحق 29 زخمی ہو گئے. واقعے نے ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے. سلمان لودھی کی رپورٹ. کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں زوردار دھماکہ. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے دھماکے سے علاقے میں بھگدڑ مچ گئی. قریب کھڑی گاڑیوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. دھماکے سے 2 افراد جاں بحق 29 زخمی ہو گئے جنہیں سول اور جن اسپتال منتقل کیا گیا. بھائی یہاں پہ پٹاخوں والے یہ سرجیکل والے کے پاس کام کرتے تھے, بھائی سے ملنے آیا تھا اور اس کے بعد جیسے واش روم کے اوپر تو اس میں دھماکہ. ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کے مطابق رہائشی علاقے میں آتش بازی کے سامان کا گودام بنانے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. اس پہ بھی انکوائری ہوگی اینڈ فکس کیا جائے گا ان کو. اور جیسا کہ یہ بلڈنگ ابھی کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں ہے تو ان سے بھی ہم ڈیٹیل لے لیں گے اس بلڈنگ کے بارے میں. 50 کے جی تک ہو نا تو ڈی صاحب یعنی کہ دیتے ہیں, 50 سے اگر اوپر ہو تو سیکورٹی ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. تو یہ دیکھنے میں یعنی کہ مجادی میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے 50 سے. سی ٹی ڈی کے افسر راجا عمر خطاب کہتے ہیں 2 سالوں کے دوران سی ٹی ڈی نے اسی مارکیٹ سے 2 ٹن سے زائد بارودی مواد پکڑا. جو بھی آتش بازی کا سامان ہے اس میں ایکسپلوزیو استعمال ہوتا ہے, بے شک وہ کتنے پاورفل کیوں نہ ہو. ایک دکان میں 50 کے جی سے زیادہ یعنی تیار شدہ مال 50 کے جی سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا, آبادی سے دور ہوگا. یہ لائکلی جو ہے وہ کوئی الیکٹرک شاک سرکٹ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے آگ لگی ہے. فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں نے 4 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا. اسی مارکیٹ میں سال 2021 اکتوبر میں پٹاخے کی دکان میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی تھی جس میں خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے. کیمرامین شاہد ویرانی اور فہیم خان کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے کے بعد دوبارہ بارش شروع ہو گئی ہے. ملیر, گلشن حدید, اسٹیل ٹاؤن, بھینس کالونی, شاہ لطیف ٹاؤن, قائد آباد, سعود آباد, گلشن معمار اور اطراف میں موسلادھار بارش نے جل تھل کر دیا. کورنگی اور اطراف کے علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے. سائٹ ایریا, میٹروول اور اطراف میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. NDMA کا کہنا ہے کہ سندھ میں 24 سے 28 اگست تک شدید بارش متوقع ہے. NDMA نے کراچی اور حیدرآباد میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کیا ہے. اس وقت شہر میں بارش کی کیا صورتحال ہے, فیض اللہ خان سے جانتے ہیں. فیض اللہ بتائیے گا. یہ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. یہ بارش کبھی ہلکی ہوتی ہے اور کبھی تیز ہو جاتی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں شارع فیصل پر. یہاں پر اس وقت بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور ٹیپو سلطان کا یہ وہ سنگم ہے جہاں پر 2 دن پہلے بہت بدترین صورتحال تھی اور یہاں پر بہت زیادہ پانی تھا جس میں گاڑیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اب صورتحال اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ لوگ بارش کے خدشے کے پیش نظر گھروں سے بہت کم تعداد میں نکلے, اس لیے یہ سڑکیں بھی کلیئر ہیں. اور یہاں پر ایمرجنسی کے پیش نظر پولیس نے یہاں پر بوٹس بھی لا کر رکھی ہیں, لائف جیکٹس بھی موجود ہیں, گاڑیاں بھی موجود ہیں. اگر خدا نخواستہ دوبارہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو انڈر پاسز بنے ہیں شہید ملت روڈ پر, وہ دونوں انڈر پاسز بھی کلیئر ہیں. سراب گوٹ والا انڈر پاس بھی کلیئر کیا گیا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے اگر سڑکوں کی مجموعی طور پر دیکھی جائے تو وہ بہتر ہے. گاڑیوں کی روانی میں کوئی بہت بڑا خلل نہیں ہے. کہیں کہیں سڑکوں پر البتہ پانی موجود ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ٹریفک بہت جیم ہو. البتہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس دوران شارع فیصل کا یہ ٹریک جو میٹروپول کی طرف جا رہا ہے ٹیپو سلطان کے پاس, یہاں پر علاقہ مکینوں کی جانب سے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج شروع کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک جیم ہوا ہے اور گاڑیوں کی اب قطار لگنا یہاں پر شروع ہو گئی ہے اور پولیس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے اس ٹریفک کو کلیئر کرایا جا سکے. تو یہ بارش کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. تعلیمی اداروں کی بھی تعطیل تھی اور شہری اس مشکل صورتحال کی وجہ سے آج گھروں سے
बहुत कम तादाद में निकले। कल भी कम लोग निकले थे और इसी तरह कल भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, तो इम्कान यही है कि कल भी लोग कम तादाद में निकलेंगे और लोगों का रश न होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बहाल है और पानी अभी तक बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई कि उसकी वजह से ट्रैफिक चौक हो सके। ठीक है, फैजुल्लाह इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। फैजुल्लाह शारा फैसल की सूरत हाल बता रहे थे, जबकि कैंट स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे चांद नवाब मौजूद हैं, वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल वो बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कैंट स्टेशन का इलाका, मेरे अकब में जो है लीली ब्रिज है। शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारान रहमत का पानी सड़कों पर जमा है, कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, लेकिन निकासी आपके भी इंतजामात किए गए हैं। शहरी कहते हैं कि मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा है। 2 दिन के बाद बारिश में हम काम पे निकले, उसके बावजूद भी जो है ना हल्की बारिश में भी इतनी निकासी नहीं है कि बंदा चल सके। यहाँ पे जगह जगह पानी जमा है, जिसकी वजह से खास तौर पे मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको परेशानी है, रक्शे वालों को परेशानी है। शहर के शहरों पर पानी जमा है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। जी, मलीर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 3 रोज से बंद बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। मजीद बता रहे हैं अली मोहम्मद शर। गुज़श्ता 3 रोज से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें बेस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन, रजाकाबाद, स्टील टाउन, गुलशन हदीद, पिपरी, काठोड़ और दीगर इलाकों में वक्फे के साथ ये बारिशों का सिलसिला जारी है। आज शाम भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जो 3 घंटे के वक्फे के बाद इस वक्त दोबारा शुरू हो गई है। गरज चमक के साथ तेज तूफानी बारिश है, जिसके बाद से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। और बिजली का जिक्र किया जाए तो गुज़श्ता 3 रोज से मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल करने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसके वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ बारिश है तो दूसरी जानिब बिजली न होने के बाद शहरियों को सख्त तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। कराची में बरसात के बाद मोइनाबाद, अमीराबाद, मॉडल कॉलोनी में 2 रोज से बिजली गायब है। इलाका मकीनों को पानी की शदीद किल्लत का भी सामना है। नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, बल्दिया, DHA के कई इलाके भी बिजली से महरूम हैं। बिजली बंदिश के खिलाफ जेना एवेन्यू पर मॉडल कॉलोनी के मकीनों ने एहतजाज किया, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है तमाम मुतासिरा फीडर्स बहाल कर दिए हैं। कराची वालों का दोहरा इम्तिहान। बारिश में घंटों बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बन गई वबाले जान। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने तस्लीम किया कि इलेक्ट्रिक की नाअहली और मायूस कुन कारकर्दगी सवालिया निशान है। जो सबसे ज्यादा हमने नाअहली देखी, कोताही देखी, वो के इलेक्ट्रिक की देखी। बहुत मायूस किया है, उनकी कारकर्दगी इज क्वेश्चनेबल। 48 घंटों तक काफी इलाकों में बिजली की फराहमी नहीं मुहैया कर सकी। गुलिस्तान जौहर, मलीर, सरजानी टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से बिजली गायब है। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 और मुख्तलिफ सोसाइटियों के मकीनों ने बिजली बंदिश के खिलाफ सफूरा चौक पर धरना दिया। स्कीम 33 के मुश्तइल अफराद ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी रोक ली। गवर्नर सिंध ने भी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। कराची के बेशतर इलाकों में कल से बिजली नहीं है, बारिश भी हुई और बिजली का निजाम धर्म बरम है। बिजली की बंदिश से PIA के तैयारों की मुरम्मत का काम ठप हो गया। PIA के मुख्तलिफ दफ्तरों की बिजली भी 3 रोज से बंद है। वजीर तवानाई नासिर शाह ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का दौरा किया। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया। स्वाबी में सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। बच्चों और खवातीन समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। बुनेर में कदम कदम पर तबाही के निशानात और अलमनाक दास्तानें हैं। गांव के गांव मिट गए, लोग हसरत और यास की तस्वीर बन गए। ये है स्वाबी का गांव दालवड़ी, जहां कभी जिंदगी की रौनकें थीं, अब वहां तबाही की दास्तान है।
मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। शदीद सदमे से 2-4 लोग अब भी मुश्किलात का शिकार हैं। घर सारा तबाह हो गया है, हमारा घर ये पत्थर हो गया है। हमारा जो इधर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कम से कम 15-20 घर जो पानी में बह चुका है, कुछ नहीं बचा है। बहुत बड़ा डिजास्टर है। बुनेर में कदम कदम पर तबाही के निशानात और अलमनाक दास्तानें हैं। गांव के गांव मिट गए, कोई खानदान ऐसा नहीं जिनके प्यारे लापता न हों। सवात में सैलाब से तबाही के अनगिनत मनाजिर अब भी मौजूद हैं। जा बजा मिट्टी और कीचड़ के ढेर हैं। इंतजामिया का कहना है 3 से 4 दिन में बहाली मुकम्मल कर लेंगे। बहाली का काम जारी है, चूँकि ये 3,000-3,500 घर डैमेज हो गए। शांगला में कई राब्ता पुल सैलाब में बह गए। रेले में लापता 7 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहर बारिश के बाद डूब गए हैं। हैदराबाद में सड़क और फुटपाथ का फर्क खत्म हो गया है। स्कूल में भी पानी भर गया है। तूफानी बरसात के बाद बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। ठट्ठा की गलियां और सड़कें कीचड़ से अट गई हैं। बाजारों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। स्कूलों में भी पानी भर गया है। टंडोवाला यार में सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें डूब गईं। मीरपुर खास में गटर उबल पड़े, जिसकी वजह से शहरी दोहरी अज़बियत में मुब्तला हो गए। डिगरी और बदीन में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक हुए। बारिश में टंडो मोहम्मद खान, सांगड़ समेत दीगर शहरों का भी हुलिया बिगड़ गया है। टंडोवाला यार में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे अमानुल्लाह खोखर बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आज तीसरे रोज भी जो है टंडोला यार में बारिश का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले जो मूसलाधार बारिश बरती, जिसकी वजह से नशेबी इलाके जेर आब आ चुके हैं। मेन शाहराहों पर टंडो आदम रोड, नसरपुर रोड, चंबड़ रोड, यहाँ पर जो है घुटनों पानी जमा हो चुका है, जिससे मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर देही इलाकों की हम बात करें तो देही इलाकों में 36 घंटे गुजरने के बाद भी बिजली की फराहमी जो है बहाल न हो सकी है और शहर में इस वक्त 17 से ज्यादा जो है फीडर बिजली के ट्रिप कर चुके हैं। और अगर बात करते हैं हम फसलों की, तो कपास की फसल को इस बारिश से शदीद नुकसान का खतरा अल्लाह के। शर्म तुमको मगर नहीं आती। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद पानी जमा हुआ और बड़ी तादाद में लोग फंस गए। इस मुश्किल वक्त में भी एक शख्स खवातीन के साथ गैर इखलाकी हरकत से बाज न आया। एक शहरी ने उस शख्स की शर्मनाक हरकतें रिकॉर्ड कर ली। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम इस शख्स की गिरफ्तारी यकीनी बनाए और इसे इबरत की मिसाल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब और जापान के दरमियान 2 तरफा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबों के आगाज पर गुफ्तगू हुई। सुथरा पंजाब को टोक्यो की ग्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर उस्तवार करने पर भी बातचीत हुई। वजीर आला पंजाब ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की और साफ पानी के शोबों में जापान के तजर्बात से इस्तेफादा चाहते हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मर्दे आहन करा। फील्ड मार्शल खित्ते में ट्रंप के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वाशिंगटन टाइम्स की जानिब से यह लिखा गया है कि अक़वाम आलम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के मुअतरिफ है। फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंट्रल कमांड पेंटागन से ताल्लुकात बहाल किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने मर्दे आहन करार दे दिया। लिखा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वाशिंगटन टाइम्स का कहना है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्हें अमरीका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन से ताल्लुकात बहाल किए। एक पेशावर, खामोश तबा और नज़्मो ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात अहम रही। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से पहले खिताब में एबिगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने मदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने जंग बंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालसी का इनकार किया। जिसकी न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए आवाज़ न्यूज।